सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने ये बात अक्सर किसी ना किसी से सुनी होगी। वो बात ये है, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, मेरे से बहुत झगड़ा करती है, मेरा तो मन करता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ, मेरा घर तक जाने को मन नहीं करता। आपने ये बात पक्का सुनी होगी किसी न किसी को, क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही परेशान है, पत्नियां भी परेशान हैं पति से। तो इस एग्जाम्पल में मैं पति को परेशान मान के चल रहा हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना, उसके बाद क्या होता है ये भी मैंने स्टोरी देखी हुई है। तो बाद में जैसे जैसे झगड़े बढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब पति सचमुच में जहर खा लेता है। पर जब वो जहर खा लेता है ना, तो तब उसके मुंह से एक ही आवाज़ आती है। जब उसको हॉस्पिटलाइज बाद में किसी अस्पताल में लेके जाया जाता है तो वहाँ वो एक ही बात कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वही बंदा जो खुद ही जहर खाता है, बाद में अस्पताल में पहुंच के वही कहता है कि मुझे बचा लो। यानी कि तब उसका मूड मरने का बदल जाता है जब जहर अंदर से खाती है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जहर खाना ऐसे वीक मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। तो जब बंदा ऐसी सिचुएशन में फंसा हो तो उसे अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसे ना अपने दोस्तों के साथ बातें करनी चाहिए। यानी कि जो उनके दोस्त हैं, जो उनसे अच्छे दोस्त हैं, अगर किसी भी दोस्त के साथ बात करेगा तो वो उसका ही मजाक उड़ेगा। तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना चाहिए, मैं किस दोस्त के साथ बात करूँगा। तो उसके साथ पूरी वो बात करें, अपना दिल हल्का करें। जब उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ना, तो तब ऑटोमेटिकली सुसाइड से उसका माइंड भटक जाएगा। सुसाइड एक्चुअल में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक वीक फेस है, एक वीक मोमेंट्स आती है जो हर किसी के लाइफ में आती है। अगर किसी ना किसी तरीके वो थोड़ा सा समय हम निकाल दें तो वो बंदा सुसाइड करने से बच सकता है। तो वो थोड़ा समय निकालने का ढंग ये है कि उस वक्त आप किसी न किसी अपने क्लोज दोस्त के पास चले जाएं और वहाँ उसके साथ बातें करें और अपना मन हल्का कर लें। अगर फिर लगता है कि अरे यार दोस्त से भी बात नहीं बन रही, तो रिलेटिव्स के पास जाओ। अगर आपको ये लगता है कि बातें करके अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ बड़ा एक्शन भी करना पड़ेगा, तो रिलेटिव्स के पास जाओ। अब वो एक्शन ये नहीं होनी चाहिए कि जहर खा ले, ये कोई एक्शन नहीं है। एक्शन होना चाहिए रिलेटिव्स के पास जाओ, उनसे बातें करो कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है, आप आएँ और मेरा झगड़े का निपटारा करें। अगर रिलेटिव्स आते हैं, सपोज करो वो आते हैं और फिर भी टेम्परेरी झगड़ा बंद हो जाता है और बाद में फिर पत्नी का झगड़ा बढ़ जाता है, या पैसे कीजिए अगर पति का झगड़ा बढ़ जाता है, पर इस वीडियो में चलो मैं पति की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज़न आएगी। तो पत्नी का झगड़ा अगर फिर से बढ़ जाता है तो फिर कोशिश कीजिए कि आप रिलेटिव्स को बोलें कि अब मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो इससे परमानेंट सोल्यूशन यानी कि अब एक ये भी हो सकता है कि आप 1-2 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए सेपरेट हो जाएं, सेपरेशन ले लें। क्योंकि जब सेपरेशन मिल जाती है ना, तब 2-4 महीनों में जब पत्नी अकेली रहती है और पति अलग रहता है, तो दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का एहसास हो जाता है। कई बार ये इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना ज़रूरी सा हो जाता है, नहीं तो कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड के चक्कर में झगड़े चलते रहते हैं। वो ऐसी समझते ये तो एम ही है, तो दूसरी पार्टी भी यही समझती है ये एम ही है। अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो पत्नी पति को समझती है ये तो एम ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूं ही है। तो जब सेपरेशन होती है तो तब पत्नी को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा भी इम्पोर्टेंट था, ये मेरे इतने काम कर देता था और इससे मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, और जैसे ही ये दूर गया तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं।
जब जैसे ही ये 1, 2 या 4 महीने की सेपरेशन पड़ती है तो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है। तो उसके बाद जब अगर फिर से एक साथ अगर रहते हैं तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फिर से उतने झगड़े नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर उसके बाद भी फिर से झगड़े हो रहे हैं और बहुत ही बड़े लेवल के हो रहे हैं तो तब तो एक ही सलूशन बचता है। वो अब ये नहीं है कि जहर खा लेना है, वो ये है कि आपने डिवोर्स लेने की कोशिश करनी है। तो आप किसी लॉयर के पास जाएं और डाइवोर्स का फ़ाइल करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर पति डाइवोर्स लेने की कोशिश करे तो कोर्ट में उसे पैसे का नुकसान हो सकता है और होता है, नॉर्मली होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पति सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं डिवोर्स लेता हूँ तो मेरे पैसे जाएंगे। तो प्रैक्टिकली अगर लॉज देखें तो कुछ ऐसे ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ना, अगर पैसे जाते भी हैं, अगर ये मान के चलो अगर पैसे जाते भी हैं तो पैसे को जाने दीजिए। तो क्योंकि पैसे अगर जाएंगे तो फिर भी आप सरवाइव तो कर पाएंगे ना। तो सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मर ही गए तो जो आपके बचे पुचे पैसे हैं वो भी आपकी पत्नी के पास जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप डिवोर्स ले लो, कुछ पैसे उसको दे दो और कुछ पैसे अपने साथ रखो और आप अपनी ज़िंदगी को बचाए रखें। ये याद रखें, ध्यान में रखें, आपकी शादी दूसरी भी हो सकती है। अगर दूसरी शादी आप नहीं भी कराना चाहते तो मरने से बेहतर है आप अकेले ज़िंदा रहो। इस बातों को ध्यान से समझ लो। तो फिर हमारे दिमाग में, यानी कि एक पति के दिमाग में ये आता है कि मैं अपनी खून पसीने की कमाई क्यों दूं। मैं समझता हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि अपने पैसे अपनी पत्नी को देना जो आपको परेशान कर रही थी, ये बहुत वो हो जाता है। पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कानून के साथ ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि हाँ, अगर मेरे कुछ पैसे जाते हैं, आप यही समझ लेना कि आपको बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी और आपने कुछ पैसे अपने इलाज के लिए लगा दिए और वो आपके जो 10-20 लाख गए, तो उसके बाद अब आप पूरे तंदुरुस्त हो। आप ऐसा सोचिए कि आपको बीमारी लग गई थी और अभी आप तंदुरुस्त हो। तो सोच के देखिए, अगर आपको सच में कोई बीमारी लग जाए तो तब भी तो हम 10-20 लाख रुपए लगाएंगे ना। तो यहाँ पर सुसाइड करने से अच्छा है आप यही समझ लो कि मुझे तो बीमारी लग गई थी, मैंने 10-20 लाख रुपए ये लगा दिए और अब मैं स्वस्थ हूँ। तो इससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी। और मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, ये वादा ही कह लो कि मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, ऐसा कह लो कि ये 99.99% पॉसिबिलिटी है, ऐसा कह लो कि आप कुछ टाइम के बाद जितना दुख आज आपको डिवोर्स का होगा या पैसे जाने का होगा, तो वो कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद में वो आपका दुख कम होने लग जाएगा और आप 1 साल या 1.5 साल के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। ये आज हमें लगता है कि हम नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, हमारा जो मेंटल पेन है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं चलता रहेगा। ये ऐसे जो मेंटल पेन होते हैं ये तब तक ही चलते हैं जब तक ऐसी टॉक्सिक दर्द भरी शादी चलती है। जैसे ही शादी टूट जाती है उसके बाद ये दर्द भी विद टाइम वो ये कम होने लग जाता है। समय एक ऐसी दवा है, ये कैसे भी दर्द को, कैसे भी मेंटल दर्द को कम कर ही देता है। ये बहुत पावरफुल दवाई है। आप समय में बिलीव रखें, डिवोर्स लें फिर समय में बिलीव रखें, समय आपका दर्द, मेंटल दर्द, आपका मानसिक दर्द कम कर ही देगा। फिर एक पॉइंट आ ही जाएगा जब आप खुद बोलोगे कि अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, नई ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। चाहे आप दोबारा शादी करना चाहेंगे, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है फिर आप चाहेंगे कि हाँ, अब मैं अपना पूरा मन अपने काम में लगाऊंगा जो भी आपको पसंद है और फिर से ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।